मैं देखिए यही कहूँ, मुझे सभी पहचानते हैं, बाहर से दूर दराज से मेहमानाने किराम आए हुए हैं, उलमा किराम और हमारे शुआरा इज़ाम भी तशरीफ फरमा है यहाँ पर। मैं उनका बहुत ही बेहतरीन अंदाज से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बड़े अहम काम को निकाल कर यहाँ एक बेहतरीन और नबी की महफिल में एक वक्त निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। मैं अब चंद मिसरे करके इंशाअल्लाह वो शायरा सुमैया खातून को दावत स्टेज दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नाते रसूल के सलीके का 2 मिनट इंशाअल्लाह ताला बयान करूंगा कि हजरत शेख सादी अलैहि रहमान ने फरमाया। मेरे दोस्तों सबसे पहले कि भागलपुर के एक शायर कासिम गुलाम रब्बानी साहब अलैहि रहमान ने नबी की शान अक़दस में आप लोग बोलिए चंद मिसरे लिखे हैं। उन्होंने कहा कि वो मदद से अफजल है, नाते रसूल बेहतरीन है, इंशाल्लाह सुनेंगे तो आप भी मचल जाएंगे, कि वो मदद से अफजल है, अंबिया से आला है, अरे रब के बाद ही सबसे बढ़ के कमली वाला है, रब के बाद ही सबसे बढ़ के कलीमा कमली वाला है। अरे यूं तो भी हलीमा ने मुस्तफा की परवरिश की है, सच तो ये है कि मुस्तफा ने हलीमा को पाला है। आइए मेरे दोस्तों मैं ये बताता चलूं कि नाते रसूल क्या है। नाते रसूल के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत पड़ती है। मेरे दोस्तों दिल जब इश्क नबी में खूब तड़पता है तब जाके मदीने वाले ख्वाब में आते हैं, तब जाकर के एक शेर होता है और एक बेहतरीन शेर होता है। तो मैं नाते रसूल के सलीके का 2 मिसरे सुना रहा हूँ, उसके बाद आपके समातों के हवाले खातून को पेश करूंगा इंशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज है, उनके पढ़ने का एक साज है, गुदाज है, एक ढंग है, इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे सुनेंगे तो मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ कि कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए। बोल दीजिए मेरी जान सुभान अल्लाह, कि कसम अल्लाह की उस शख्स की तकदीर बन जाए, अरे जिसकी जिंदगी कुरान की तफसीर बन जाए। और अगर आयत कुरानी कोई लिख दे करीने से तो जनाब आमना के लाल की तस्वीर बन जाए। आइए मेरे दोस्तों कि हजरत शेख सादी अलैहि रहमान ने फरमाया कि बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, कि पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से और खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके औलाद पर। मेरे दोस्तों पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो के वकार तख्त मिटा दिया, तेरे बोरिए पे सलाम हो के वकार तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो के ज़मीन को अर्श बना दिया, और तेरे ज़िक्र व फाका ने हल किए मुआशियात के मसले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। हमारा दोस्तों ये बात जब पाकिस्तान से चलकर पाकिस्तान से मसाफत तय करती हुई ये बात जब हमारे हिंदुस्तान के एक उर्दू अदब के टाइगर कारी जनाब राहत इंदौरी साहब तक पहुंचती है, तो उन्होंने भी एक अपना कलम उठाया, एक पुराना कलम उठाया, उनके पास बेहतरीन कलम कीमती कलम है, उन्होंने मुस्कुराते हुए एक शेर नकल किया। मैं शेर हाजिर कर रहा हूँ इंशाअल्लाह, तवज्जो चाहूंगा कारी ज़ीशान साहब कि ज़मज़म को असर और तस्लीम नहीं ले सकता, ज़मज़म को असर और तस्लीम नहीं ले सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं ले सकता। मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ू रहा, मैं अगर 7 समुंदर भी निचोड़ू रहा, तो आपके नाम का एक मील नहीं ले सकता। मेरे दोस्तों देखिए मैं अहले स्टेज की जानिब से जो हमारे कारकुनान हज़रात बैठे हैं और तमाम अहले खाना यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं अब वक्त की किल्लत दामन की है, जिसकी बिना पर मैं एक बेहतरीन शायरा सुमैया साहिबा को मैं दावत स्टेज दे रहा हूँ कि वो आए और हम सबों को बेहतरीन अंदाज में एक नातिया कलाम सुना करके जाएं। इस शेर के साथ दावत स्टेज दे रहा हूँ कि कमाल ऐसा कि जिस पर जवाब है ही नहीं, कमाल ऐसा कि जिस पर जवाब है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। अरे निगाह रखते हो तो सीरत रसूल पढ़ो, इस आईने में कहीं कोई दाग है ही नहीं। और रेत पे जो सह जाए पत्थर का बोझ, जहान इश्क में कोई ऐसा बिलाल है नहीं। सुभान अल्लाह।